Have a very beautiful day to all of you, dear students. संस्कृत पीयूषम कक्षा 6 पाठ द्वितीय पुनरावलोकनम भाग 2, जिसका अध्ययन कार्य हम आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का अध्ययन कार्य। सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं पाठ के कठिन शब्दार्थों पर, जिससे हमारा अध्ययन कार्य और भी सरल हो सके। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों और ये सब, इन तीनों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अनुसार अलग अलग शब्दों में वर्गीकृत कर दिया गया है, अर्थात बांट दिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम इनके शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग, एषः अर्थात यह, एतौ अर्थात ये दोनों, एते अर्थात ये सब, लेकिन ये प्रयोग होंगे पुल्लिंग के लिए, अर्थात पुरुषवाचक संज्ञा या सर्वनाम के लिए। अब स्त्रीलिंग पर नजर डाल लेते हैं। एषा अर्थात यह, एते अर्थात ये दोनों, एतः ये सब। इसी प्रकार नपुंसक लिंग के लिए एतत् अर्थात यह, एते ये दोनों, एतानि ये सब। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि नपुंसक लिंग का अर्थ होता है निर्जीव वस्तुएं। ये तो हो गए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए। अब जो शब्दार्थ मैं बताने जा रही हूँ वो तीनों लिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे त्वम अर्थात तुम, युवाम अर्थात तुम दोनों, यूयम अर्थात तुम सब, जो कि एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। इसी प्रकार अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दोनों और वयम यानी हम सब। मैं एक वचन, हम दोनों द्विवचन, वयम बहुवचन। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने पाठ का हिंदी अनुवाद। चित्र के अनुसार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किए हुए वाक्य हैं, जिनको हम पढ़ेंगे। पहले एक वचन पुल्लिंग के लिए, एषः कः, एषः यह, कः कौन है, एषः छात्रः यह छात्र है, एषः किम करोति यह किम क्या, करोति करता है, यह क्या करता है, एषः छात्रः पुस्तकं पठति यह छात्र पुस्तक पढ़ता है। अब द्विवचन के लिए अर्थात दो लोगों के लिए, एतौ कौ, एतौ ये दोनों, कौ कौन है, ये कौन है, एतौ गजौ ये दोनों हाथी हैं, अर्थात ये हाथी हैं। एतौ किम कुरुतः ये क्या करते हैं, एतौ गजौ जलम पिबतः ये हाथी जल पीते हैं। इसी प्रकार बहुवचन के लिए, एते के ये सब कौन हैं, एते कपोतः ये कबूतर हैं, एते किम कुर्वन्ति ये क्या करते हैं, एते कपोतः तंडुलान खादन्ति ये सब कबूतर चावल खाते हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग के लिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग के लिए अलग हैं, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसक लिंग के लिए अलग हैं। एषा का यह कौन है, एषा बालिका यह बालिका है,
एषा किम करोति, यह क्या करती है। एषा बालिका अम्बाम नमति, यह बालिका अम्बाम माता को नमति नमस्कार करती है। अब द्विवचन के लिए एते के, ये कौन हैं। एते अजय, ये बकरियां हैं। एते किम कुरुतः, ये क्या करती हैं। एते अजय घासम चरतः, ये बकरियां घास चरती हैं। इसी प्रकार बहुवचन के लिए एतः कहा, ये सब कौन हैं। एतः बालिकाः, ये सब बालिकाएं हैं। एतः किम कुर्वन्ति, ये सब क्या करती हैं। एतः बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति, ये बालिकाएं पुस्तकें पढ़ती हैं। प्यारे बच्चों, हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप पढ़ लिए हैं। अब हम नपुंसक लिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वाक्य पढ़ेंगे। एतत् किम, ये क्या है। एतत् पुष्पम, यह पुष्प है अर्थात फूल है। एतत् पुष्पम कीदृशम, यह फूल कीदृशम अर्थात कैसा है। यह फूल कैसा है। एतत् पुष्पम सुंदरम, यह फूल सुंदर है। अब द्विवचन एते के, ये क्या हैं। एते फले, ये फल हैं। एते फले कीदृशे, ये फल कैसे हैं। एते फले मधुरे, मधुर मीन्स मीठा। एते फले मधुरे, ये फल मीठे हैं। आइए अब हम बहुवचन के वाक्य पढ़ते हैं। एतानि कानि, ये सब क्या हैं। एतानि चित्राणि, ये सब चित्र हैं। एतानि चित्राणि कीदृशानि, ये सब चित्र कैसे हैं। कीदृशानि कैसे हैं। बहुवचन के लिए कीदृशानि, ये सब चित्र कैसे हैं। एतानि चित्राणि सुंदराणि, ये सब चित्र सुंदर हैं। चलिए अब हम पाठ के अगले खंड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें युष्मद् अर्थात तुम, अस्मद् अर्थात मैं शब्द का प्रयोग किया गया है। मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः च, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तम पुरुष अर्थात मैं, मध्यम पुरुष अर्थात तुम। इसका अर्थ ये हुआ कि हम आगे जो हिंदी अनुवाद करेंगे उसमें युष्मद् अर्थात तुम, अस्मद् अर्थात मैं शब्द का प्रयोग होगा। अध्यापकः, अध्यापक कहते हैं हे बालक त्वं किं पठसि, हे बालक तुम क्या पढ़ते हो। बालकः, बालक। श्रीमान अहम इतिहासं पठामि, श्रीमान मैं, अहम मैं, इतिहासम इतिहास, पठामि पढ़ता हूँ। अध्यापकः हे बालको युवां किं पठतः, हे बालकों, युवां अर्थात तुम दोनों, किम क्या, पठतः पढ़ते हो। हे बालकों तुम दोनों क्या पढ़ते हो। बालकों दो बालक कहते हैं। आवाम अर्थात हम दोनों, संस्कृत भाषाम
संस्कृत भाषा पठावः पढ़ते हैं। आवाम संस्कृत भाषां पठावः हम दोनों संस्कृत भाषा पढ़ते हैं। अध्यापकः शोभनम अर्थात बहुत अच्छा। इयं भाषा सरला मधुरा च अस्ति यह भाषा सरल और मधुर है। अध्यापकः हे बालकः हे बालकों यूयं किम पठत तुम सब यूयं तुम सब क्या पढ़ते हो। बालकः सभी बालक कहते हैं। श्रीमन श्रीमान वयम अर्थात हम सब। विज्ञानम पठामः हम सब विज्ञान पढ़ते हैं। अध्यापकः बाढ़म अर्थात बहुत अच्छा। विज्ञानम जीवने आवश्यकम भवति विज्ञान जीवने अर्थात जीवन में आवश्यकम भवति आवश्यक होता है। जानीत अर्थात जानिए। पठनेन ज्ञानम भवति पढ़ने से ज्ञान होता है। क्रीडनेन च शरीरम स्वस्थम भवति क्रीडनेन अर्थात खेलने से। प्यारे बच्चों, संस्कृत में च का अर्थ होता है और। क्रीडनेन च शरीरम स्वस्थम भवति और खेलने से शरीर स्वस्थ होता है। बालकः आम श्रीमन आम का अर्थ होता है हाँ। हाँ श्रीमान। वयम अर्थात हम सब। मनोयोगेन अर्थात मनोयोग से। पठामः पढ़ते हैं। हाँ श्रीमान हम सब मनोयोग से पढ़ते हैं। स्नेहेन खेलामः स्नेह से खेलते हैं। सदा प्रसन्नः च भवामः और सदा प्रसन्न रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम यहीं पर समाप्त करते हैं अपना ये अध्ययन कार्य। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय का अभ्यास कार्य लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियोस देखते रहिए और अपना कार्य समय पर पूरा कर लीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू।